अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी ये व्लॉग आज से कुछ दिन पहले का है और मैं लास्ट डेज़ में थोड़ा सा बिज़ी थी तो इसलिए व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और अभी थोड़ी देर पहले ही सनराइज़ हुआ है। तो हम लोग एक्चुअली एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं और जो लोग मेरे साथ इंस्टा पे जुड़े हुए हैं तो उनको तो पता चल गया होगा कि ये किस दिन का व्लॉग है, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टोरीज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ हज करके वापस आए हैं अपनी फैमिली के साथ। तो हम लोग उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट गए थे, आज उनकी फ़्लाइट थी। तो हम लोग लेट नाइट ही वहाँ पे चले गए थे क्योंकि रात की फ़्लाइट थी और यहाँ पे वापस आते आते अब अर्ली मॉर्निंग हो गई है। तो हम लोग एयरपोर्ट के रास्ते में हैं और ये रास्ता मुझे इस कदर ज़्यादा पसंद है ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है ना कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर किया जाए कि माशाल्लाह से हमारा लाहौर कितना प्यारा है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। और कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे रियली बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और ये इन्हीं एरियाज़ में से एक है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ से हम एयरपोर्ट से घर की तरफ वापस आ रहे हैं क्योंकि अभी मुझे रीबा को छोड़ने भी जाना था कॉलेज, उसका पेपर था। तो लास्ट वीक में रीबा के पेपर हो रहे थे, इसलिए भी मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी क्योंकि घर में किसी बच्चे का भी पेपर होना तो फिर मदर्स और पेरेंट्स वैसे भी बिज़ी हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, रीबा को छोड़ने जाना होता था, फिर लेने जाना होता था और इसी में ही लगता था कि थक के फिर बुरा हाल हो जाता था और बिल्कुल भी जी नहीं चाहता था कि अब हम कोई दूसरा काम करें। तो इसलिए भी मैं व्लॉग्स नहीं बना पाई। तो यहाँ से एयरपोर्ट से हम लोग घर वापस जा रहे हैं और घर जाते साथ ना बस अरीबा को ब्रेकफास्ट करवा के हम लोग उसको कॉलेज छोड़ने के लिए वापस निकलेंगे क्योंकि आज उसका पेपर है। तो अभी रीबा के पेपर्स चल रहे थे और जब बच्चों के पेपर्स होते हैं ना तो बिल्कुल भागम भाग ज़िंदगी होती है, यूँ लगता है बिल्कुल भाग दौड़ लगी हुई है। तो यही कुछ चल रहा था, इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं बना पाई। कुछ रीबा के पेपर्स थे और कुछ हमारी फैमिली हज करके वापस आई थी, तो बस मिलने जुलने में ही टाइम नहीं लगा। और आजकल का वेदर बिल्कुल ऐसा है ना कि बादल तो आ जाते हैं, मौसम अच्छा भी लगना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर बारिश वगैरह तो आजकल हो नहीं रही। लास्ट वीक में तो हो रही थी, लेकिन बिल्कुल चिपचिप मौसम है आजकल, बहुत ज़्यादा हब्स है जिसकी वजह से वैसे ही बुरा हाल होया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग रीबा को अब वापस ले आए थे घर, उसका पेपर हो गया था, बल्कि ये ज़्यादा ही टाइम हो गया था। इस वक्त मैं क्लीनिंग वगैरह करवा के फ्री हो गई थी और अब शाम का टाइम होने वाला था। तो यहाँ पे मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। आज मैं आलू मेथी बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि आलू काट के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं टेरेस में आके ही सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो पहले सोचा कि एक दफ़ा वेदर को देख लिया जाए। वेदर थोड़ा सा मुझे अच्छा ही लग रहा था, लेकिन बस इतनी कोई हवा वगैरह नहीं चल रही थी, बस ऐसे हब्स वाला ही मौसम था। लेकिन फिर भी कमरों की निस्बत बाहर मौसम अच्छा होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आई हुई हूँ। और आजकल ना कुछ प्लांट्स में भी इतनी ज़्यादा केयर मैं कर नहीं रही, बस प्लांट्स खुद ही अपनी केयर करते जा रहे हैं। वैसे भी बारिशों का मौसम था ना, तो इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो इसलिए प्लांट्स काफ़ी ग्रीन ग्रीन ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये सीज़न ना प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा ही दिखाई देती है, बारिशें वगैरह होती है ना। और वैसे भी ये जो बरसात का मानसून का मौसम होता है तो ये प्लांट्स के लिए ही बेस्ट होता है। बाकी इंसानों का तो बुरा हाल होया हुआ है चिपचिप मौसम में। और यहाँ पे आलू पील ऑफ करने के बाद अब मैं छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। तो जब भी मैं आलू मेथी बनाती हूँ ना, आलू बिल्कुल छोटे टुकड़ों में कट करती हूँ। इस तरह से बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी आलू मेथी बनती है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी मैंने बाउल में लिया हुआ है और इसी में मैं आलू काट के डालती जा रही हूँ। इस तरह करने से फ़ायदा ये होता है कि आलू जो काटते हैं हम तो वो बिल्कुल ब्लैक नहीं होते, वरना वैसे ही अगर टोकरी में आलू डाल के रख लिए जाए ना काट के, तो फिर उनका रंग ख़राब होने लगता है, काले काले पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी में आलू कट कट के डालती जा रही हूँ
और वैसे भी आलू बनाने में ही टाइम लगता है, इसे पकाने में तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता, तो इसलिए खाना मैं पकने के लिए रख दूँगी और इसके बाद जो काम होंगे करने वाले तो वो कर लूँगी। वैसे आजकल कोई इतने ख़ास काम मैं कर नहीं रही क्योंकि बारिशों का सीज़न है ना, तो इसमें डस्ट वगैरह भी इतनी ज़्यादा उड़ती नहीं है। बारिश के पानी के साथ ही डस्ट वगैरह भी बैठ जाती है, जिसकी वजह से आजकल घर में कोई ख़ास डस्टिंग वगैरह का काम भी नहीं हो रहा। बस क्लीनिंग ही करवाएं घर की तो घर साफ़ लगना शुरू हो जाता है। और बस आजकल के डेज़ भी ना बस ऐसे ही थोड़े से गुमसुम से चल रहे हैं, कोई इतना ख़ास दिल नहीं लगता। दिल ऐसे लगता है जैसे उदास उदास हो, तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, थोड़े बहुत बैठ के टीवी वगैरह देख लेते हैं, कभी बातें वगैरह कर लेते हैं और इसी में ही दिन गुजर जाता है। वैसे अगर कहा जाए ना कि दिन गुजरने का पता नहीं चलता, तो आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिन गुजरते हुए पता चल जाता है कि आपका दिन गुजर रहा है, क्योंकि जब हम लोग सारे इकट्ठे होते थे ना, फिर काफ़ी हम लोग इंजॉय करते रहते थे और इस तरह दिन गुजरने का पता नहीं चलता था। लेकिन अब बच्चे तो वैसे पढ़ाई वाले हैं, स्टडीज़ वगैरह करते रहते हैं और मैं कुछ अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। घर में क्लीनिंग के लिए हेल्पर वगैरह आ जाएं तो फिर थोड़ा सा दिल लग जाता है, और जिस दिन वो ना आए फिर ऐसे लगता है बिल्कुल ही खामोशी हो घर में, बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाता है। तो बस इसी तरह की ज़िंदगी चल रही है। और आजकल ना कुछ ज़्यादा काम मैं करती भी नहीं हूँ, तो बस व्लॉग बनाते हुए मैं यही सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर करूँ। कुछ ख़ास तो मैं कर नहीं रही, क्या दिखाऊँ आप लोगों को, तो बस इसी में ही फिर मैं सोचती ही रह जाती हूँ। व्लॉग बनाने का टाइम तो होता ही है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम होता है, लेकिन बस व्लॉग बनाने की समझ नहीं आती कि क्या व्लॉग बनाऊँ और क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बिल्कुल ही आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह की खामोशी वाली सन्नाटे वाली ज़िंदगी गुजर रही है। बिल्कुल भी ऐसे लगता है ज़िंदगी में रौनक नहीं है। तो बस जैसे जैसे हालात ठीक होते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी रूटीन में भी वापस आते जाएंगे। और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं बना रही, तो बस व्लॉग ना बनाने का रीज़न भी यही है कि मैं यही सोचती हूँ कि क्या शेयर करूँ। पहले तो अम्मी होती थी ना, तो वो मुझे कहती थी क्या तुम अकेले ही बनाती रहती हो व्लॉग, आओ मैं भी तुम्हारे साथ व्लॉग बनाती हूँ। तो अम्मी मेरे साथ इतना मेरा साथ देती थी ना कि व्लॉग का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा तो मुझे लगता है अम्मी पे भी कवर हो जाता था। तो इस तरह जब ज़्यादा लोग आपको व्लॉग में नज़र आते हैं ना, तो फिर आपको व्लॉग देखने में भी मज़ा आता है। लेकिन अगर मैं आपको अकेली ही व्लॉग में दिखाई दूँगी तो फिर इस तरह से मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे वगैरह ना अब ट्यूशन भी जाना शुरू हो गए हैं, तो घर में ज़्यादातर तो बच्चे भी नज़र नहीं आते। आजकल बस अरीबा और मैं ही घर में होते हैं, क्योंकि अरीबा के पेपर्स फिनिश हो गए हैं तो वो बिल्कुल फ्री है, और उसके साथ मुझे भी लगता है कि मैं भी आजकल फ्री ही हूँ। तो यहाँ पे बस जी आलू मेथी मैंने पकने के लिए रख दी है। आलू मेथी मैं इस तरह से बनाती हूँ कि प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ और फिर इसमें लहसुन अदरक डाल देती हूँ। और पहले तो मैं ऐसा करती थी कि टमाटर वगैरह नहीं डालती थी, क्योंकि मेरे इन-लॉज टमाटर नहीं डालते थे, तो फिर मुझे भी यही आदत हो गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना टमाटर वाली आलू मेथी अच्छी लगती थी, तो इसलिए फिर जब से मैंने खुद से पकाना शुरू किया तो मैं इसमें 1 या 2 छोटे टमाटर डाल लेती हूँ। इसके साथ ही मैंने बेसिक स्पाइसेस डाल दिए थे और अब इसमें मैंने मेथी डाल दी है। तो ये मेथी मैंने बना के ना, मुझे लगता है ये मेथी अम्मी के हाथों की ही बनी हुई है, तो इसे बना के ना मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और आज काफ़ी अरसे के बाद ही मैं आलू मेथी बना रही हूँ। तो ये मैंने फ्रीज़र से ही निकाली है, इसको मैंने डाल दिया है। तो जैसे ही ये थोड़ी सी पकेगी तो खुद ब खुद खुल भी जाएगी। और साथ ही मैंने अब आलू भी डाल दिए हैं कटे हुए। तो देखिएगा जब ये बन के तैयार होगी ना, फिर ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है। छोटे छोटे आलू कटे हो ना, तो ये इतने मज़े के लगते हैं ना कि करारी करारी सी आलू मेथी बन जाती है, और ये हम सबको ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा आलू मेथी इसलिए बनाई है क्योंकि आज डिनर भी करेंगे और कल ब्रेकफास्ट में भी हम लोग इसी के ही सैंडविच बना के खाएंगे, क्योंकि जब भी कोई सूखी सूखी चीज़ बनती है ना घर में, तो नेक्स्ट डे में ब्रेकफास्ट भी इसी चीज़ का ही होता है, सैंडविच बना के खाए जाते हैं। तो यहाँ पे आलू मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिए हैं और थोड़ी देर ही लगी कि खाना भी बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैं फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस जी छोटा सा ही व्लॉग बनाया था मैंने, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जो भी हो जितना भी हो थोड़ी बहुत ही आप लोगों के साथ मैं शेयरिंग कर लूँ। तो चलिए जी मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।